वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 21 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस यह मनाया गया है 20 जनवरी को। हर साल 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पेंगुइन प्रजाति और उनके प्रकृत आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा 4,775 करोड़ की बिम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। तो कहाँ दी है? तो यह दी है कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बिम्बला नदी पर 4,775 करोड़ की एकल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इसने महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार सुविधा एजेंसी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मुंबई का गवर्नर पद का। ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। दिया क्यों गया है? क्योंकि सीपी राधाकृष्णन यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में क्या कौन कौन है? नावेगांव, नाचगीर, तड़ोवा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। बांध है उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध। और महाराष्ट्र जो है अपना, यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में यह सबसे आगे है भारत में। तो महाराष्ट्र नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPA-TGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया है। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के संगाली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाएगा। अगला है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में जो है 154 देशों में भारत का स्थान 16वां रहा है। ठीक है, भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 54 देशों में 16 स्थान मिला। यह सूचकांक देशों के जिम्मेदारी आचरण का मूल्यांकन आर्थिक आकार से आगे जाकर करता है। जानते हैं, ये नया इंडेक्स है, इसकी शुरुआत अभी 19 जनवरी को की गई और इसका डाटा जो है कल प्रसारित हुआ है और इसमें भारत 16वां स्थान पर रहा है। भारत, तो ये है मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर भारत रहा और पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गए। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं, जिसमें 91वां गोकुल जलाशय, उदयपुर झील 92वां और गोगाबिल झील 93वां बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जलाशय कोपरा जलाशय बना, यह 95वां था भारत का। और राजस्थान का 96वां जो है बना है कौन? सिलेसियर झील। सिलेसियर झील राजस्थान का कालवर में है। तो 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है 1900 चाइना में, और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हो चुका है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। भारत, तो भारत देश पहली बार बीमा ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। बीमा ट्रायंगल में शामिल देश जानते कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। तो इसमें भारत भी शामिल हुआ। देश में महिला सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों में रूप में सामने आए हैं। तो बेंगलुरु महिला सुरक्षा के मामले में पहले पे और चेन्नई दूसरे पे। कर्नाटक राजधानी है बेंगलुरु और तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन आकाश एयर बनी। मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाल विवाह मुक्त अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना है और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। ये थे भारत से जुड़े फैक्ट। अगला देखते हैं,
हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाड़ी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो पद्म पाड़ी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह दिया जाएगा किसे? यह दिया जाएगा इलैयाराजा को। ये हैं इलैयाराजा, इन्हें पद्म पाणी पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। और ये हैं वरिष्ठ संगीतकार इलैयाराजा को पद्म पाणी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा। अब सम्मान तो टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित आयलर पुरस्कार मिला है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास टेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट आनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल ही में किसे सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसे? तो यह किया गया किसे? सी डॉट को। सी डॉट को 104वें स्कोच शिखर सम्मेलन में स्कोच अवार्ड 2025 से प्रदान किया गया है। यह सम्मान उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, जो एक राष्ट्रीय आपदा एवं आपातकालीन चेतावनी का मंच है, के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? तो आईएमएफ ने कितना किया है? तो यह किया है 7.3% कर दिया है आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान। अगला है, हाल ही में किस मशहूर डिजाइनर का निधन हो गया? तो कौन थे मशहूर डिजाइनर? तो ये थे वैलेंटिनो गारवानी। ये थे मशहूर डिजाइनर। विश्व प्रसिद्ध वैलेंटिनो फैशन हाउस के संस्थापक वैलेंटिनो गारवानी का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर दुनिया भर के फैशन डिजाइनरों, हस्तियों और फैशन संस्थाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा? तो यह रखा किसने? यह रखा भारत और यूएई ने। तो भारत और यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। ये जानते हैं कौन है? ये है दीपक मित्तल। ये भारत द्वारा नियुक्त यूएई में राजदूत हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ कहाँ? यह हुआ है मालदीव में। समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 के माले में हुआ, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली है। अब मालदीव, तो भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास EUQ वर्निन 2025 केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 121वां देश मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्बी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। डॉट 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 जो दिख रहा है ये मालदीव है। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीव रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अगला है, हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशालकार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो कहाँ करेगी? यह करेगी गुजरात में। मारुति सुजुकी गुजरात के गांधीनगर के पास खोराज में 35,000 करोड़ की लागत से एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी, जिसकी कुल वार्षिक उत्पादक क्षमता 10 लाख वाहन होगी। तो गुजरात, तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी पायलट का ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है।
गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। ठीक है। अब और गिर नेशनल पार्क जानते हैं कहाँ है? यह है गुजरात में, और यह एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए जाएंगे? तो किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग मालदीव निर्यात किए जाएंगे? तो यह कहाँ के हैं? यह है कर्नाटक। कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद, जिसमें मैसूर के पान के पत्ते और हंडी नींबू और रस वाले केला, ये तीनों वहाँ पर मालदीव निर्यात किए जाएंगे। अब कर्नाटक किए जाएंगे, तो ये है, कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा, और उसके बाद तेलंगाना 205 अंगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई स्वास्थ्य 2.0 पेश किया। कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और सीएम कौन है? सिद्धरामैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक जो है कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में, और मक्का में भी पहले पे है, और नारियल में भी पहले पे है। और जो नारियल की भूमि है वह कहा जाती है केरल, किसे? भारत में केरल को। और विश्व में जानते हैं नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादित होते हैं। और भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ हैं? कर्नाटक में है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज यह मिला है बानू मुश्ताक और दीपा भसीन को। इनकी स्टोरी है द हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरी, इसीलिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से 286 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला है? तो किसे मिला है? तो जानते हैं किसे मिला है? यह मिला है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को डिजिटल स्वास्थ्य हेतु सुधार हेतु विश्व बैंक से 286 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कलकत्ता को शामिल किया है। पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या? राजधानी क्या? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? आनंद बोस। कौन हो? सीवी आनंद बोस। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में विनिमय मामलों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आईआईटी, तो कोरमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास से समझौता किया है। मेती ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगा। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंस नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की SINE सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? यह घटी है चीन की। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद जनसंख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है चीन। तो ये है मैप में चीन, वर्ल्ड मैप में। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो चीन।
YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ। चीन के ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अगला है, हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ जानते कहाँ? इसकी शुरुआत की गई कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं, गलत हो गया। कहाँ? हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया? तो यह कहाँ से जानते शुरू हुआ? कहाँ हुआ? यह हुआ जानते कहाँ? यह हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अवगार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। इसके बाद जनता किसने किया? इसके बाद राजस्थान ने भी कर दिया है यह चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो यह जीती किसने? यह जीती है विदर्भ ने। विदर्भ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए 2026 फाइनल में 38 रनों की जीत के साथ अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब कल के जो प्रश्न था उसका पहले उत्तर जानते हैं। हाल ही में बंगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगरुम्बा नृत्य उत्सव जानते कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था कहाँ? असम में। असम में बंगरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया था। सोर्ड मार्टिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना IAF ने एयर मार्शल S श्रीनिवासन को अपना प्रशिक्षण कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण ग्रह को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। RK अग्रवाल को FCI प्रमुख बनाया गया है। और अमेरिका सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दुबई में किया। दमन के भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। आज का प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो किसे मिला है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।